हेलो फ्रेंड्स, गावरान तड़का रेसिपीज में मैं वर्षा येवले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज लेके आई हूँ व्रत स्पेशल बहुत ही कुरकुरी रोटी और उसके साथ चटपटी चटनी। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन खाने में बहुत अच्छा लगता है और साथ में दही हो तो बात ही कुछ और है। कई बार क्या होता है ना, साबूदाने की खिचड़ी और चिप्स खा खा के इंसान खाकर भी कितनी बार खाता है, 2-3 बार अच्छे से खा लेता है, फिर तीसरी बार उसका खाने का मन नहीं होता और मन भर जाता है। और हमें तो 9-9 दिन का व्रत रखना होता है ना, नवरत्न में। तो आप इस तरह की चटनी और ये रोटी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और एक बार खाओगे ना तो बार बार ऐसी चटनी और रोटी बनाकर खाओगे। चले फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रोटी का आटा बना कर लेंगे। तो आटा बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने यहाँ पे लिए है उड़द वाले चावल। तो आप देख सकते हो किस तरह के हैं। तो ये कोई भी दुकान पे इजीली मिल जाते हैं। तो इसको कोई समा के चावल कहता है, कोई उड़द वाले चावल कहता है। तो अब इसमें ना हम 5-6 चम्मच साबुदाना डालने वाले हैं। जो हम खिचड़ी बनाने के लिए साबुदाना इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाला। तो वो साबुदाना इसमें डालने से पहले मैंने हल्का भून के लिया है। आप देख सकते हो हल्का उसका ब्राउन कलर आया है। साबुदाना भूनना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। साबुदाना भून के ही यह आटे में डाल दीजिएगा तो आटा बहुत ही अच्छा और चिकना बन जाता है। साबुदाना नहीं डालेंगे तो वो आटे की बाइंडिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए हमें इसमें साबुदाना डाल देना है। तो अब इसको हम पीस कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पीस लिया है। आपको बहुत ही सॉफ्ट और नरम रोटी चाहिए तो ना बहुत ही आप फाइन आटा तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट रोटी नहीं चाहिए, हल्का कुरकुरापन चाहिए, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा फाइन आटा नहीं तैयार किया। तो थोड़ा हल्का दरदरा सपन उसमें रहने दिया है। तो उससे थोड़ा क्या होता है, रोटी जो बनती है ना, हल्की कुरकुरी रोटी बनती है। तो बहुत अच्छे से आप फाइन पीस लेंगे ना तो अच्छे से आपकी नॉर्मल जैसे रोटी बनती है ना गेहूं की, बिल्कुल उस तरह से ये रोटी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने थाली में आटा ले लिया है निकाल के। ऊपर से हम डाल देते हैं नमक। यहाँ पे नमक डालना बहुत ज़रूरी है इस रोटी में, ध्यान से नमक डाल दीजिएगा। नमक डालने के बाद ये रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन आप नमक नहीं डालोगे तो इसका कोई आपको स्वाद नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने जो नमक डाला है वो सेंधा नमक डाला है, उड़द वाला। तो अब इसका ना हम आटा लगा कर ले लेते हैं। नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं ना, गेहूं की रोटी बनाते हैं डेली, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आटा हमें तैयार करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये आटा तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी रोटी बेल के लेंगे। यहाँ पे हमें आटे का थोड़ा बैटर लेना है और जैसे छोटी छोटी गेहूं के आटे की रोटी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसकी रोटी बनाकर ले लेते हैं। तो मैं रोटी बेल के ले रही हूँ। तो आपको बता दूँ, जैसे बाजरे और ज्वार का आटा होता है ना, बिल्कुल उस तरह का ये आटा तैयार हो जाता है। तो रोटी बेलते समय आप ध्यान से बेलिएगा, मतलब धीरे धीरे से, नहीं तो आप जोर लगा के रोटी बेलेंगे तो रोटी फट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये रोटी बेल ली है, आप देख सकते हो। तो ये क्या है, साइड से आपको किनारे फटे फटे लग रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट से इसकी रोटी गोल वाली तैयार कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही रोटी बनाकर रहना देना चाहते हो तो रहने दे सकते हो, लेकिन क्या है ना, आपको गोल वाली रोटी चाहिए तो आप इस तरह से ये रोटी बनाकर ले लीजिएगा। तो आपको आप ये रोटी में सेक कर भी दिखा देती हूँ। तो हमारे इधर तो ऐसी छोटी छोटी रोटी बनाई जाती नहीं है, बहुत बड़ी रोटी बनाई जाती है। उस तरह से मैं आपको एक रोटी बनाकर दिखाने वाली हूँ। जो मैंने आटा तैयार किया था ना सब, तो पूरे आटे की हम एक ही रोटी बना लेते हैं। तो आपको दिखाऊंगी वो रोटी किस तरह से बनती है। लेकिन इधर बहुत जगह पे बहुत छोटी छोटी रोटी बनाई जाती है और छोटी छोटी रोटी खाई जाती है। तो इसलिए मैंने इस तरह से भी ये रोटी बनाकर दिखा दी। जैसे गेहूं की रोटी सेकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको सेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी बना ली है, आप देख सकते हो। और ऊपर से जैसे रोटी को घी लगाते हैं ना, उस तरह से घी लगा कर ले लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रोटी तैयार हो जाती है। अब मैं ना आपको एक बड़ी वाली रोटी बना कर दिखाती हूँ, जैसे हमारे घर में रोटी बनाई जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह।
तो यहाँ पे मैंने ये बचा हुआ सब आटा ले लिया है और एक साथ इस आटे को हम कर लेंगे और एक साथ आटा हम समेट लेंगे। फिर एक ही उसका एक बड़ा वाला पेड़ा तैयार कर लेंगे, लोई बना लेंगे बड़ी वाली, और फिर उसकी हम रोटी बना लेते हैं। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ ना, इस तरह से आप रोटी बना लेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत ही जल्दी से रोटी बन जाती है और बहुत ही आसानी से बनेगी। और बहुत 2 ही रोटी बना लेंगे आप इस तरह से तो आपका काम ही हो जाएगा। तो ये देखिए आप किस तरह से मैं रोटी बना रही हूँ। और हमारे घर में ना ऐसी ही रोटी बनाई जाती है, जैसे जो ज्वार की रोटी बनती है, बाजरे की रोटी बनती है और ये समा के चावल की रोटी बनती है। तो बिल्कुल मैंने जैसे रोटी बनाई है बिल्कुल इसी तरह से वो रोटी बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से ये रोटी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए मैंने कितनी बड़ी ये रोटी बना ली है। अब इसको हम डाल देते हैं तवे के ऊपर। तो दोनों हाथ से हमें ये रोटी पकड़ लेनी है और तवे के ऊपर डाल देनी है। तो ये रोटी मैं डाल देती हूँ तवे के ऊपर। तो धीरे से डालनी होती है। ये देखिए मैंने डाल दी। तो इसमें थोड़ी आदत होनी चाहिए इंसान को, तो धीरे धीरे से कर लेंगे आप तो आपसे भी हो जाएगा। तो इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आता रोटी के ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी रोटी के ऊपर लगा लेंगे। जो रोटी के ऊपर हमने हल्का पानी लगाया था ना, वो पानी सूखने के बाद रोटी को हम पलट देंगे। और जैसे आप बाकी की रोटी हम सेकते हैं ना गेहूं के आटे की वगैरह, तो बिल्कुल उसी तरह से ये रोटी भी हम सेक के लेंगे। तो नीचे से हमारी रोटी सेक कर हो चुकी है, ऊपर से हम गैस के ऊपर रख के ये रोटी सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये सेक जाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है। तो इतनी ही बड़ी बड़ी हमारी इधर रोटी बनाई जाती है। और एक बात, और ये रोटी जो बनती है तो वो चूल्हे के ऊपर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो चूल्हे के ऊपर की रोटी खाना तो बहुत ही बड़ी बात होती है भाई। चूल्हे के ऊपर की रोटी का टेस्ट ही बहुत ही अलग आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाजरे की रोटी बनाओ, ज्वार की रोटी बनाओ या ये समा के चावल की रोटी बनाओ, चूल्हे के ऊपर जब रोटी बनती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चूल्हे के ऊपर आप कोई भी खाना बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी ही लगता है। तो वैसे ये गैस के ऊपर का नहीं लगता, लेकिन चलो हमारे पास तो अभी चूल्हा नहीं है, हमें गैस के ऊपर ही बनाना है। तो यहाँ पे ये रोटी हमारी भूनकर हो चुकी है, मतलब सेक कर हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से ये हमारी उड़द वाली रोटी बन चुकी है। तो आप बना लेते हैं हम उड़द की चटनी। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी मूंगफली ली है, उसी के साथ तीखी वाली 2-3 हरी मिर्च ली है, आधी आधी उसको कट कर लिया है। अब इसमें ना हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच से भी कम थोड़ा जीरा इसमें डालेंगे। और मूंगफली और मिर्च को हमें यहाँ पे हल्का भून के लेना है। और ऊपर से मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, मैंने यहाँ पे मूंगफली वाला ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप उड़द में कौन सा ऑयल खाते हैं यहाँ पे डाल दीजिए या घी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मूंगफली और मिर्च हमारे हल्की भून चुकी है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब ना हम मूंगफली और मिर्च को निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और इसको हल्का दरदरा सा पीस लेना है। बस 1-2 बार मिक्सी को हमें घुमा कर लेना है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने दरदरा सा ये पीस लिया है। अब इसी तवे के ऊपर हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और जो हमने ये मिर्च और मूंगफली को पीस के लिया है ना, ऑयल में इसको डाल देते हैं। तो इसके ऊपर ना अब हम नमक डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार डालना है और नमक डाल के हमें चटनी को 2-3 मिनट अच्छे से भून लेना है। जितनी चटनी भूनेंगे ना उतना इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ही मस्त टेस्ट आता है। तो आप ना नॉर्मल भी रोटी के साथ ऐसी चटनी बनाकर खा सकते हो। जब हमने ना मूंगफली मिर्च और जीरा डाल के ये सब चीज़ें भुनी थी ना, तब आप क्या करना उसमें 10-12 लहसुन की कलियां डाल देना। तो
तो ये लहसुन की कली डालने के बाद तो और ज़्यादा ये टेस्टी चटनी बन जाती है। लेकिन व्रत में लहसुन नहीं खाते तो बिना लहसुन की व्रत में ऐसी चटनी बनाई जाती है। नॉर्मल आपको खानी हो तो उसमें लहसुन डाल के ज़रूर से बनाइएगा, और जिस घर में लहसुन नहीं खाया जाता वो ऐसी चटनी नॉर्मल भी बनाकर खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2-4 मिनट अच्छे से चटनी भून ली है और उसको निकाल लिया है। तो चले फिर थाली में हमारी चटनी रख देते हैं, रोटी रख देते हैं और हमारी व्रत की थाली तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थाली में चटनी डाल दी है और चटनी के साथ दही भी लिया है। यहाँ पे ना ये चटनी के साथ दही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और इस जो हमने व्रत वाली रोटी बनाई ना उसके साथ तो ये चटनी और दही का कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त लगता है। तो ये मैंने जो आपके साथ रोटी की और चटनी की रेसिपी शेयर की है ना, तो आप ज़रूर से बना के खा लीजिएगा। तो आप मेरे कहने पे ये सब चीज़ें बना के ज़रूर खाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।